नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी में। और गत वीडियो से आगे प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याएं, और उसमें हमने देखा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो उससे आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.1 को शुरू करने से पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इंग्लिश में को कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड तो एक गणितज्ञ का नाम था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, और फिर इसके बाद में आपकी जो प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है उसमें प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप परिभाषा पढ़ेंगे आपको अजीब सी लगेगी, लेकिन जब आप बात में समझेंगे तो बिल्कुल आसान सी चीज है। क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r है वो b से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा या उसके बराबर। अब इसको सरल शब्दों में समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दो धनात्मक पूर्णांक, पहले तो देखिए पूर्णांक क्या होते हैं। मैंने आपको पूर्णांकों के बारे में बताया था कि पूर्णांक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से, यानी 1, 2, 3, 4, 5 से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर 0 कम होते -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार से। ये सभी पूर्णांक है। इसमें से धनात्मक कौन से हैं? ये वाले धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इन सब की जानकारी पिछले वीडियो में मौजूद है, जिसका लिंक है वो मैं नीचे दे रहा हूं, वो आप उस पर क्लिक करके पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये धनात्मक पूर्णांक है। तो a और b इन धनात्मक पूर्णांकों में से कोई एक पूर्णांक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे चलते जाएंगे। उनमें से कोई भी आप दो पूर्णांक लें धनात्मक वाले a और b, तो ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान होंगी q और r। अद्वितीय का मतलब केवल और केवल ये, इनके अलावा और कोई संख्या a और b के लिए सिर्फ एक ही प्रकार की ये संख्याएं आएंगी कि a बराबर bq प्लस r। अब ये a बराबर bq प्लस क्या r क्या है, आपको अजीब सा लग रहा होगा। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, एक नाम आता था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं भी बता देता हूं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल क्या है, देखिए। जैसे आप 27 में 6 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 6 चौका 24, कितना बच गया? 3। अब इनमें से सबके अलग अलग नाम है। देखो मैं इसी प्रकार बता देता हूं। ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और अंत में जो आपके पास बचता है वो शेषफल है। यानी जिस संख्या में आप भाग दे रहे हैं वो भाज्य है, जिस संख्या का आप भाग दे रहे हैं वो भाजक है। जैसे आप 27 में भाग दे रहे हैं 6 का, तो 27 तो भाज्य है और 6 भाजक है। जितनी बार भाग जाता है वो है भागफल, और अंत में जो बच जाता है वो शेषफल। तो ये कैसे? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल करके देखो आप। भाजक गुणा भागफल, इसका दायां पक्ष देखो। बाएं पक्ष में तो सिर्फ भाज्य है, भाजक गुणा भागफल। भाजक और भागफल को गुणा करके उसमें क्या जोड़ना है? शेषफल जोड़ना है। इसके हिसाब से देखिए, ये भाजक ये भागफल, दोनों को गुणा करो, कितना आएगा? 6 और 4 का गुणा 24, और शेषफल कितना है? 3। भाजक को भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ दीजिए, 6 चौका 24, और इसमें 3 जोड़ दिया, क्या आएगा? 27। 27 क्या है इसका? भाज्य। तो भाज्य हमेशा क्या आएगा? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। a बराबर bq प्लस r। a भाज्य है, b भाजक है जिस संख्या का भाग दे रहे हैं, q कोशेंट भागफल है इसका, जितनी बार भाग गया है, और प्लस r रिमाइंडर शेषफल है। ये r क्या है? शेषफल। ये जो मैंने हिंदी में लिख रखा है वैसा ही है। a बराबर bq प्लस r। भाज्य बराबर भाजक
गुणा भागफल, बी और क्यू के बीच में चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुणा में है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब ये आगे वाली बात रहेगी, ये क्या है, 0 छोटा या बराबर है आर के, आर छोटा है बी से। अब ये देखो, ये पहले तो ये निशान देखो आप, ये निशान आपने पढ़ा होगा। जैसे मैं लिख दूं ए छोटा है बी से, या कह सकते हो आप बी बड़ा है ए से, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ रहता है वो संख्या बड़ी, ऐसे लिख देंगे आप ए बड़ा है बी से। अब अगर इनमें ये निशान और लगा दें, ये नीचे, तो ये हो जाता है ए बी से बड़ा है या उसके बराबर है, बड़े के साथ साथ क्या जुड़ जाएगा, बराबर। ऐसे मैं लिख दूं एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स है वो वाई से या तो छोटा है या वाई के बराबर है। तो यहां आर है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है और बी से छोटा है। कैसे समझेंगे इसको, देखो आप, जैसे आप किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, आप 6 का भाग दे रहे हैं 27 में, तो आप ये बताइए कि क्या भाग देने पर लास्ट में जो शेषफल है वो 6 या 6 से बड़ा हो सकता है। मतलब यहां मान लो आप कहते हैं कि 27, यही संख्या लिख रहा हूं मैं, इसी से समझा देंगे पूरी चीज। मैं 6 का भाग दिया और आप कह दो 6 तिया 18, शेषफल बच गया 9। क्या ऐसे होता है, नहीं होता। अगर आपने 4 बार भाग नहीं दिया तो भी अब आपको भाग एक बार तोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि 6 का भाग है वो 9 में जा रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप 6 का भाग दे रहे हैं और शेषफल है वो 6 से बड़ा रह जाए, तो अभी तो भाग जा रहा है इसमें। तो शेषफल है, अगर मान लो यहां 6 बच जाए किसी में, तो 6 में भी 6 का भाग जाता है, क्या बच जाए 5, फिर नहीं जाता भाग। यानी जो शेषफल है वो कभी भी भाग देने वाली संख्या से बड़ा या उसके बराबर नहीं हो सकता। अगर 6 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 6, 7, 8 ये कभी नहीं आएंगे 6 के बराबर या 6 से बड़े, कभी नहीं आएंगे, हमेशा क्या आएंगे, उससे छोटे। कितने छोटे हो सकते हैं, कितने छोटे हो सकते हैं, अरे शेषफल क्या हो सकता है, कम से कम 0 हो सकता है। शेषफल कभी माइनस में थोड़ी आता है भाई, ऐसा थोड़ी है कि आपने 15 में 4 का भाग दिया, 4 चौका 16, 15 में से 16 घटाया -1, शेषफल बच गया माइनस, ऐसे होता है क्या कभी, नहीं। तो शेषफल कम से कम कितना हो सकता है, 0। यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो शेषफल कितना आ जाता है, 0। और शेषफल भाग देने वाली संख्या से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये जो आर है, यहां हमने देखा, देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो ये आर शेषफल है, ये शेषफल छोटा होगा बी से, बी क्या है यहाँ पर, भाजक। तो भाग देने वाली संख्या से शेषफल हमेशा छोटा होता है, समझ गए ये बात। और ये बड़ा या बराबर होता है 0 से। अभी मैंने आपको बताया शेषफल या तो 0 होता है या 0 से बड़ा, लेकिन कितना बड़ा, भाजक से छोटा। शेषफल है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होता है, हो सकता है, लेकिन कितना बड़ा कि वो भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। यानी आर जो शेषफल है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। शेषफल 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक बी, भाजक गुणा भागफल, भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा। जिस संख्या का आप भाग दे रहे हैं उससे हमेशा क्या होगा, छोटा। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और जहां ये जो शेषफल है वो हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, लेकिन भाजक बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये आपकी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका काम क्या आती है। अब इसका वैसे बहुत से उपयोग हैं, लेकिन उन उपयोग में से आपकी किताब में इससे एक आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या आती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या होती है। देखो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी आपके पास समस्या है, गणितीय समस्या, और उसको आप स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की जो प्रक्रिया है, विधि है, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। कोई भी एक विशेष प्रकार की समस्या है उसको हल करना है, स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से उसको हल करना है, तो उसको हल करने की जो प्रक्रिया या विधि है उसको बोलते हैं एल्गोरिथम।
क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम शब्द है वो कैसे आया है, उसका भी अपना एक इतिहास है। एल्गोरिथम शब्द है वो पर्शिया के एक विद्वान थे, मूसा अल ख्वारिज्मी। आप फोटो देख सकते हैं वीडियो में साइड में। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी पर्शिया के एक विद्वान थे। पर्शिया वर्तमान में जो ईरान है वही क्या हुआ करता था? पर्शिया। तो पर्शिया के एक विद्वान थे, इनकी पुस्तक थी, और इनकी पुस्तक का जब लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया तो इनका जो खुद का जो नाम है अल ख्वारिज्मी, आप देख रहे हैं इसके जो अंतिम नाम है क्या है? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी, तो अल ख्वारिज्मी को इन्होंने क्या अनुवाद करते समय लैटिन में लिख दिया? एल्गोरिथमी। क्या लिख दिया? एल्गोरिथमी। और ये एल्गोरिथमी ही बाद में जब अंग्रेजी भाषा में हुआ इसका अनुवाद तो इसको लिख दिया गया एल्गोरिथम। क्या बन गया ये? एल्गोरिथम। तो ये तो इतिहास की बात होगी। यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है? चरणबद्ध तरीके से एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया एल्गोरिथम कहलाती है। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एक समस्या हल करनी है, हमें दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। छोटे अक्षरों में हिंदी में लिखेंगे तो मैं से पे, और पूरा नाम लिखेंगे तो महत्तम समापवर्तक। किताब में देख सकते हैं आप इसको आसानी से। तो दो संख्याओं का, कितनी संख्याओं का? मैसे पे तो दो संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, 4 का भी निकाल सकते हैं, 5 संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से नहीं निकाल सकते। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मैसे पे निकाला जाता है दो संख्याओं का। दो से ज्यादा संख्याएं तो उनका यूक्लिड विभाजन से नहीं निकलेगा। फिर उसका सामान्य विधि है जो हमारी, जो इसी प्रश्नावली में आपके आगे आएगी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF मैसे पे ज्ञात कीजिए। तो उसमें हम वो ज्ञात करेंगे। अब देखिए सवाल में आपको मैं सिखाता हूं। इसी प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, और उस पहले प्रश्न में आपको दिया गया है कि नीचे दी गई संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात कीजिए। और उसमें पहला प्रश्न है 135 व 225। 135 और 225 का आपको क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। तो 135 और 225 का HCF ज्ञात करने की ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं? देखो आप इसमें चरण लिखेंगे। पहला चरण क्या करना है आपको? कुछ नहीं, सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, A बराबर BQ प्लस R। संख्याओं में भाग देना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का, और कुछ नहीं है। आप देंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग। 225 में आपको भाग देना है 135 का। 135 का दुगुना तो 270 हो जाता है, यानी 2 बार तो भाग नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा भाग? 1 भाग। आपको आते होंगे, आसानी से कर सकते हैं आप धीरे धीरे। 135 एकम 135। और मान लो आप गलती से भाग एक संख्या नीचे दे देते हैं, यानी भाग आपका 8 बार जाता है और आपने 7 बार दे दिया, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही शेषफल है वो किससे बड़ा बच जाएगा? 135 से बड़ा बच जाएगा, आपको पता चल जाएगा। घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया 0, 90। अब आपको आगे दशमलव में नहीं जाना है, अब आपको इसमें आना है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, A बराबर BQ प्लस R। भाज्य 225, 225 में किसका भाग दिया हमने? 135 का, ये भाजक। इसके गुणा में क्या आएगा? भागफल। कितनी बार भाग गया है? 1 बार। और प्लस आगे क्या आएगा? शेषफल। कितना आया है? 90। क्या आया है शेषफल? 90। अब दूसरा चरण। दूसरे चरण में आपको क्या करना है कि पिछली बार जिसमें जो भाजक था पहले चरण में 135, उसमें अब की बार आपको शेषफल का भाग देना है, जो शेषफल बचा 90। भाजक में अब की बार किसका भाग देना है? इसे शेषफल का। 135 में भाग देंगे आप 90 का, दीजिए भाग। 135 इसमें भाग दिया मैंने 90 का, 90 एकम 90, 90 दूनी 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार। 15 में से नहीं, 5 में से 0 गया, सॉरी। कितना बचेगा? 5। और 13 में से 9 गया, कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। तो भाज्य बराबर भाजक 90 का भाग दिया, भाजक गुणा भागफल कितनी बार भाग गया? 1 बार, प्लस शेषफल कितना आ गया? 45।
फिर आगे यही प्रक्रिया दोहराते जाएंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता, हम यही प्रक्रिया दोहराएंगे। अब की बार क्या लेंगे संख्या 90, और 90 में किसका भाग देना है 45 का। दीजिए भाग 90। आपको पढ़ा नहीं आता इतना बड़ा तो आप गुणा करके देख सकते हैं। 45 एकम 45, 45 दूनी 90, क्या आ गया शेषफल 0। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, कितनी बार भाग गया है 2 बार, और प्लस शेषफल क्या है 0। जहां आपका शेषफल 0 आ जाता है वहां आपके चरण समाप्त हो जाते हैं सारे, और सबसे अंत में अंतिम जो चरण आपका, उसमें भाजक क्या था, आपने किसका भाग दिया था 45 का, वही आपका क्या होगा HCF होगा। तो इसका HCF क्या होगा 45, 135 व 225 का मैं से पे HCF बराबर क्या होगा 45। HCF होता क्या है हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो आपको 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 5 संख्याएं जितनी दी हुई हैं उनमें बड़ी सी बड़ी संख्या क्या कॉमन आ सकती है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उन दी गई सभी संख्याओं में भाग चला जाए पूरा पूरा, वो उसका क्या कहलाता है HCF। यानी 135 और 225 में 45 एक ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा भाग 135 व 225 में जाता है, यानी सबसे बड़ी सी। ऐसे तो इसमें भाग 5 का भी जाता है, लेकिन सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 45 है, जिसका भाग 135 व 225 में पूरा पूरा जाता है, उसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तरीका है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करने का। बाकी इसके जो आगे के प्रश्न है वो अगले वीडियो में करेंगे। हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।